बिटकॉइन डिजिटल पैसा है। एएपी अपने फोन या कंप्यूटर से बिटकॉइन भेज और प्राप्त कर सकते हैं। बिटकॉइन आम पैसे से अलग है क्योंकि इस पर किसी बैंक या सरकार का कंट्रोल नहीं है। सोचो, बिना बैंक के दोस्त को पैसे भेजना। बिटकॉइन से आप ये कर सकते हैं। यह ईमेल भेजने जैसा है, लेकिन मैसेज की जगह आप पैसे भेज रहे हैं। बिटकॉइन ग्लोबल है। एएपी इसे दुनिया में किसी को भी भेज सकते हैं और ये अक्सर कुछ मिनट में पहुंच जाता है। यह इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए बहुत उपयोगी है, जो ट्रेडिशनल मेथड से धीरे और महंगे हो सकते हैं। ट्रेडिशनल करेंसीज जैसे यूएस डॉलर या यूरो सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल करते हैं कि कितना पैसा प्रिंट और सर्कुलेट होता है। बिटकॉइन अलग है। कोई एक एंटिटी बिटकॉइन को कंट्रोल नहीं करता है। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर काम करता है, मतलब ये दुनिया भर में इनका कंप्यूटर्स पर फैला हुआ है। इसे बिटकॉइन सेंसरशिप और मैनिपुलेशन के लिए रेजिस्टेंट बनता है। ट्रेडिशनल करेंसी के साथ आपको अपने पैसे को सुरक्षित हैंडल करने के लिए बैंक्स पर ट्रस्ट करना पड़ता है। बिटकॉइन के साथ आप अपने फंड्स के खुद कंट्रोल में हैं। आपके पास एक डिजिटल वॉलेट होता है जिसका एक्सेस सिर्फ आपके पास होता है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन नाम की एक स्पेशल टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ब्लॉकचेन को एक डिजिटल लेजर की तरह समझें जो सभी बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस का हिसाब रखता है। यह लेजर प्योर बिटकॉइन नेटवर्क पर शेयर किया जाता है। जब भी कोई बिटकॉइन भेजता है, ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर एक ब्लॉक में रिकॉर्ड की जाती है। हर ब्लॉक पिछले ब्लॉक से जुड़ा होता है, जिससे सभी ट्रांजैक्शंस की एक क्रोनोलॉजिकल चेन बनती है। यह ब्लॉकचेन पब्लिक है, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकता है। However, ट्रांजैक्शंस पब्लिक होते हुए भी यूजर्स की आइडेंटिटीज नहीं होती है। ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हुए प्राइवेसी इंश्योर करता है। सेक्शन 4, डिसेंट्रलाइजेशन और नेटवर्क की पावर। बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब ये किसी एक एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है। इसके बजाय ये दुनिया भर में कंप्यूटर्स के नेटवर्क पर निर्भर करता है। ये कंप्यूटर्स, जिनको नोड्स कहा जाता है, बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई और प्रोसेस करने के लिए मिलकर काम करते हैं। यह डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बिटकॉइन को बहुत सिक्योर और अटैक्स के लिए रेजिस्टेंट बनाता है। चूंकि यहाँ कंट्रोल का कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं है, कोई भी सरकार या ऑर्गेनाइजेशन बिटकॉइन को बैन नहीं कर सकती है या आपके फंड्स को जब्त नहीं कर सकती है। यह इसे एक रेसिलिएंट और सेंसरशिप रेजिस्टेंट फॉर्म ऑफ मनी बनाता है। सेक्शन 5, बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस में माइनिंग का रोल। माइनर्स बिटकॉइन नेटवर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क को मेंटेन करते हैं और ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पावरफुल कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आसान नहीं होता, इसके लिए हाई कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होती है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शंस के नए ब्लॉक्स को वेरीफाई और ऐड करने में मदद मिलती है। ये प्रोसेस ट्रांजैक्शंस को सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाता है। इस प्रोसेस को माइनिंग कहा जाता है क्योंकि ये माइनर्स द्वारा सोने की खुदाई करने जैसा है। जैसे सोने को ढूंढना मुश्किल होता है, वैसे ही बिटकॉइंस को मिने करना भी चैलेंजिंग होता है। जब कोई माइनर प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो यूज बिटकॉइन से रिवॉर्ड मिलता है। ये रिवॉर्ड उनके एफर्ट्स का कंपेंसेशन होता है। इस तरह से नए बिटकॉइंस क्रिएट और सर्कुलेशन में रिलीज होते हैं। यह प्रोसेस बिटकॉइन सप्लाई को कंट्रोल में रखता है। माइनिंग बिटकॉइन नेटवर्क की सिक्योरिटी भी ही इंश्योर करता है। यह नेटवर्क को अटैक्स और फ्रॉड से बचता है। माइन करने के लिए रिक्वायर्ड कंप्यूटेशनल पावर ब्लॉकचेन को मैनिपुलेट करना या बिटकॉइन को डबल स्पेंड करना बहुत मुश्किल बनाता है। इससे बिटकॉइन नेटवर्क की इंटेग्रिटी बनी रहती है। सेक्शन 6, बिटकॉइन यूज करने के ये फायदे। बिटकॉइन के ट्रेडिशनल करेंसी के मुकाबले कई फायदे हैं जो IC एक यूनिक और वैल्यूएबल ऑप्शन बनाते हैं। पहला, कम ट्रांजैक्शन फीस। बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस में आमतौर पर ट्रेडिशनल बैंक ट्रांसफर से कम फीस होती है, खासकर इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए, जो इसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। दूसरा, फास्ट ट्रांजैक्शंस। बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस आमतौर पर ट्रेडिशनल बैंक ट्रांसफर से काफ़ी तेज़ी से प्रोसेस होती हैं,
जिसको क्लियर होने में कई दिन लग सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन में ये कुछ ही मिनट्स में हो जाता है। तीसरा, ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी। बिटकॉइन को दुनिया में कहीं भी भेजा और प्राप्त किया जा सकता है, जो इसे ट्रूली ग्लोबल करेंसी बनाता है, बिना किसी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के। आखिर में सिक्योरिटी और कंट्रोल। आपके बिटकॉइन और आपके ट्रांजैक्शंस पर आपका पूरा कंट्रोल होता है, जो आपको एक सेंस ऑफ ओनरशिप और सिक्योरिटी देता है। कोई थर्ड पार्टी आपका अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकता है या ट्रांजैक्शन रिवर्स नहीं कर सकता है, जो आपको कंप्लीट ऑटोनॉमी और फ्रीडम प्रोवाइड करता है। सेक्शन 7, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना, रिस्क्स और बातें जिन पर ध्यान देना जरूरी है। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क्स और कंसिडरेशंस भी हैं जो आपको समझने चाहिए। बिटकॉइन ने इन्वेस्टमेंट के रूप में पॉपुलैरिटी हासिल की है, लेकिन रिस्क्स को समझना इंपॉर्टेंट है। यह समझना जरूरी है कि बिटकॉइन का मार्केट अनप्रेडिक्टेबल और वॉलेटिल हो सकता है। पहला, वॉलेटिलिटी। बिटकॉइन की प्राइस बहुत वॉलेटिल हो सकती है, मतलब ये शॉर्ट पीरियड में काफी फ्लक्चुएट कर सकती है। ये फ्लक्चुएशंस कभी कभी ड्रामेटिक होते हैं, जो इन्वेस्टर्स के लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं। ये वॉलेटिलिटी इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिट और लॉस दोनों का कारण बन सकती है। आपको यह समझना होगा कि शॉर्ट टर्म में आपको काफी लॉसेस भी हो सकते हैं। दूसरा, सिक्योरिटी रिस्क्स। जबकि बिटकॉइन खुद सिक्योर है, लेकिन आपके बिटकॉइन को स्टोर और मैनेज करने से जुड़े सिक्योरिटी रिस्क्स हैं। साइबर अटैक्स और हैकिंग अटेम्प्ट से बचने के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। एक रेप्यूटेबल वॉलेट चूज करना और अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मेजर्स लेना इंपॉर्टेंट है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करना भी जरूरी है। तीसरा, बिटकॉइन को समझना। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले यह रिसर्च करना और समझना बहुत जरूरी है कि यह कैसे काम करता है, इसके पोटेंशियल रिस्क्स और रिवॉर्ड्स क्या हैं, और इसे सेफली कैसे भी सेल और स्टोर करना है।